नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने फरवरी माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 6 फरवरी को षटतीला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आ रही है। इस दिन मौन रहकर आप अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वज आप पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 3 विशेष व्रत और त्योहार है जो कि फरवरी माह में आने वाले हैं। अब ग्रहों के हिसाब से ये महीना किस प्रकार से चेंज होने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्रह गोचर की स्थिति पर आते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 1 फरवरी को मकर में और पुनः 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 5 फरवरी को वे अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। चूंकि आपके राशि स्वामी है इसीलिए मकर का उच्च का हो जाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक रहेगा। अब किस प्रकार से रहेगा वो मैं आपको राशिफल के दौरान बताऊंगी। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह पर आए तो शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है। वे अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आते हैं आपके राशि स्वामी पर। आपके राशि स्वामी है ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल इस माह हो रहे हैं उच्च के। मंगल का उच्च का होकर आपके 10वें भाव में जाकर बैठना महीने के प्रारंभ में आपके राशि स्वामी यानी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का उच्च का होकर बैठना आपको रिस्क लेने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। इस माह आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी। हालांकि स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन अधिक आ सकता है। अड़ियल रवैया न अपनाएं। आपको विशेष रूप से इस बात पर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने अड़ियल रवैया अपनाया तो मंगल जो उच्च का हो रखा है उसका विशेष लाभ आप नहीं ले पाएंगे। कहीं कहीं आप लाभ की स्थितियों को नुकसान की स्थितियों से न्यूट्रल करते हुए दिखाई देंगे और वो भी केवल अपनी जिद और अड़ियल रवैये के कारण। इसीलिए आपको अपने अग्रेशन, गुस्से, जिद और अड़ियल रवैये को त्याग कर अपने जीवन में मंगल के फायदे उठाने होंगे। आपको ददियाल का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। आप दो टूक बात करके जनता के प्रिय बनेंगे। अपने आसपास के लोगों पर आपका प्रभाव भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में, परिवार में भी आपकी धाक और पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं तो अष्टम भाव का स्वामी अपने से तृतीय और उच्च का हो रहा है। ये समय आपकी यात्राओं को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय वाहन से यात्राएं करते समय सावधानी रखें। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। इस समय आप अपने आप में बहुत अधिक एनर्जी महसूस करेंगे, यानी एक्स्ट्रा एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे, पर आपको संयम के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की खराब होती है, इसीलिए अति ऊर्जावान रहने की अपेक्षा धैर्य और विनम्रता के साथ भी आपको आगे बढ़ना होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी इस माह आपका राशि स्वामी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान यानी धन स्थान पर। आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि महीने के प्रारंभिक दिनों में यानी
वर्तमान में वे धनु राशि यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं और 12 को वे राशि परिवर्तन कर आपके दशम भाव में आ जाएंगे। कर्म भाव में शुक्र का आकर बैठना और लग्नेश के साथ युति करके बैठना धनेश का बहुत ही शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आने वाला है। यहाँ पर धनेश, सप्तमेश और लग्नेश की युति आपके लिए बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियां लाएगी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी और उन्नत रहेगी। घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। इवन अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रम भी आपके घर में संपन्न हो सकते हैं। इस महीने आप मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रख सकते हैं। ये समय आपके संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। कम मेहनत में क्वालिटी वर्क आप करके दिखाएंगे, जिससे अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। अब शुक्र चूंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, पहले तो 7th हाउस का लॉर्ड अपनी से तृतीय और उसके बाद में कर्म भाव में लग्नेश के साथ युति करेगा, तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। खासकर जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे कॉस्मेटिक का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो, इंटीरियर डेकोरेशन का हो, कपड़ों का हो और पार्लर का हो, ट्रैवलिंग बिजनेस हो, रेस्टोरेंट का हो, पैक्ड फूड का हो, इस तरह का कोई भी काम आप करते हैं, फिल्म उद्योग का हो, कला से संबंधित कोई काम हो, आपको ये समय बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, बहुत अच्छी इनकम देगा और बहुत अच्छी उन्नति देगा। तो इस समय आपकी उन्नति का ग्राफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुक्र के रिजल्ट आपको आपके लाइफ पार्टनर के हिसाब से भी बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उनका साथ और सहयोग आपकी स्ट्रेंथ बनेगा और आप उस ताकत को बटोर कर एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इससे आप कई नए नए अचीवमेंट्स इस माह करते हुए भी देखे जाएंगे। तो शुक्र के हुए ये रिजल्ट। अब आते हैं आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर और उसके स्वामी हैं बुध। और बुध महीने के प्रारंभ में यानी 1 फरवरी को ही राशि परिवर्तन कर मकर राशि में आ जाएंगे और 20 फरवरी को बुध पुनः राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में शनि के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही परिस्थितियों में आपको पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर जब बुध आपके मकर राशि में यानी आपके कर्म भाव में बैठेंगे, तब बुध लग्नेश के साथ में युति करेंगे और ये युति आपके लिए बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी रहेगी। ये समय आपकी पावर में वृद्धि करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत इंटेलिजेंसी से आप अपने डिसीजंस लेंगे। इस समय आप बहुत जल्दी रैंडमली कोई रिएक्शन नहीं देंगे, सोच समझकर तोल मोल कर आप बोलेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। आपके छोटे भाई बहनों का आपको पूरा साथ और सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। उनके साथ किसी प्रकार के डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। वहीं बुध आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और रोग भाव का स्वामी 20 तक आपके कर्म भाव में अपने से पंचम जाकर बैठेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या के प्रति जैसे याददाश्त की प्रॉब्लम होना, हल्के फुल्के बाल झड़ना, त्वचा से संबंधित, नर्व सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। परंतु केतु चूंकि आपके रोग भाव में बैठे हैं, हालांकि यहाँ 6th हाउस में केतु के रिजल्ट और राहु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, पर उसके बावजूद आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचना होगा। अचानक इन्फेक्शन हो सकते हैं, अचानक कोई सर्दी खांसी जुकाम हो गया, अचानक से बुखार हो गया, किसी भी प्रकार का जो रोग समय के साथ और वातावरण के हिसाब से चलता है, मौसमी चलता है, उस मौसमी रोग से आप जल्दी ग्रसित हो सकते हैं। उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और 20 के बाद आपके रोग भाव का स्वामी अपने से सिस्टम चला जाएगा तो 20 के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का और भी अधिक ध्यान रखना होगा। इस समय आपके विरोधी भी बढ़ सकते हैं, अपने विरोधियों से भी थोड़ा सा सजग और सावधान होकर चलें और रुपए पैसों के मामलों में बहुत कैलकुलेटिव रहें। तो बुध के हैं ये रिजल्ट। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की अगर मैं बात करूं, सुखेश है चंद्रमा और सुख स्थान पर दृष्टि है आपके लग्नेश की, दृष्टि है जब बुध आपके कर्म भाव में बैठेगा तो बुध की,
और दृष्टि है सूर्य की थोड़े समय तक। तो ये सभी दृष्टियां आपके सुख स्थान को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये समय फ्लक्चुएशन में आने का नहीं है। अपने सुखों को स्थायी रखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर निवेश करें। कहाँ निवेश करना है, बचत योजनाओं में कितना धन डालना है, कितनी लिक्विडिटी आपको अलग रखनी है, ये सब चीज़ें आपको निर्धारित करके चलना होगा। अपने जीवन में तोल मोल कर आगे बढ़े, बजट देखकर चले, माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी बचें और अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं। तो आपको सुख स्थान के प्रॉपर रिजल्ट इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और अब तक वे मकर राशि में विराजमान थे। 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए 13 फरवरी तक का समय तो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, बस ईमानदारी के साथ अपने काम करते चले जाइए और स्टूडेंट्स को ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। पर 13 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य आपके लाभ भाव में आएंगे तब पंचमे सपने से सप्तम बैठेंगे, तो ये समय आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। जो पहले मेहनत की है उस मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। खासकर जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हो और या फिर आप एलोपैथिक होम्योपैथिक की पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल से संबंधित कोई भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिलेंगे। इस समय आप बहुत अंदर अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे और आप जी तोड़कर मेहनत का प्रतिफल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे और ये प्रतिफल बहुत ही मीठा रहने वाला है। संतान की तरफ से भी आपको इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को मनचाही सफलता इस समय मिलेगी। चाहे आप ट्रांसफर करवाना चाहते हो, उसमें सफल होना चाहते हो तो वो मिल सकती है, चाहे इंक्रीमेंट में सफलता मिलेगी, चाहे प्रमोशन में सफलता मिलेगी। इन सभी सफलताओं का आप स्वाद इस महीने चखते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुए आपके पंचम भाव के रिजल्ट। अब सीधा आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। देखिए आपके भाग्येश और खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि इस पूरे माह आपकी राशि में बैठेंगे और गुरु के रिजल्ट जो अब तक आपको बेटर मिलते आए हैं और अच्छे होते चले जाएंगे। देखिए भाग्येश अपने से पंचम बैठे हैं और खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आके बैठा है। दोनों ही परिस्थितियों में गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। गुरु आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन दिलवाएंगे। नए काम की शुरुआत में गुरु की सहायता से आपको मदद मिलेगी। इस समय उच्च शिक्षा से संबंधित आपका जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा। आपका इस समय विदेश यात्रा का सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है जो कि आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव और लाभ भाव पर। आपके कर्मेश और लाभेश हैं शनि और शनि लाभ भाव में स्वग्रही हो रखे हैं और शनि इस पूरे वर्ष पर्यंत आपके लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठेंगे। इस टाइम पीरियड का आपको बहुत अच्छे से लाभ उठाना चाहिए। कर्म भाव में कई ग्रहों की युतियां भी हो रही है, जैसे लग्नेश और आपके धन स्थान के स्वामी शुक्र की युति होगी। बुध ऑलरेडी बैठे हैं और साथ में पराक्रमेश। इन सभी ग्रहों की युति आपके कर्म भाव में होना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी। यहाँ काम को रफ्तार मिलेगी। अधिकारियों से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अब मिलती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में भी कुछ अच्छा बड़ा और सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि जितना आप अच्छा मेहनत के साथ आगे बढ़ने वाले हैं उतना ही अच्छा लाभ भी आप कमाते हुए दिखाई देंगे। बस आपको पिता से बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है। 13 जनवरी के बाद सूर्य शनि की जो युति होकर वो एक ही जगह पर बैठेंगे, ये कहीं ना कहीं पिता पुत्र के बीच में मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। बाकी ये ओवरऑल महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेष राशि के लिए ये महीना बहुत ही रहेगा शानदार। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय इस महीने क्या करने चाहिए। तो पीपल की पूजा के बाद 108 बार तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। देवी सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप हल्दी की माला से जरूर करें और भगवान विष्णु को पुष्प धूप आदि अर्पित कर उनकी विधिवत पूजा आराधना करें।
ये तो हुए इस महीने के उपाय। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, किस दिशा में आपको व्यापार करनी चाहिए या फिर किस दिशा में आप यात्रा करें, आपको पता है आपके इष्ट देव कौन से हैं, क्या आपको व्यापार करना चाहिए या आपके लिए नौकरी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आपके मन में इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न उठ रहे हो तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।